बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिस तरह एक मकान बनाने के लिए सीमेंट और ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह एक जिस्म की तामीर के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स हमारे जिस्म की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। आजकल खालिस ग़िज़ाएँ ना होने की वजह से जिस्म में इन विटामिन्स की कमी वाक़या हो जाती है। विटामिन्स की ये कमी और इसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इनमें से एक विटामिन ऐसा भी है जिसकी मिकदार को जिस्म में मतवाजन रखना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस विटामिन की कमी वाक़या होने से बहुत से तिब्बी मसाइल का ना हल होने वाला पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। आसान अल्फाज में समझने के लिए, अगर आप चलते हुए बिना ठोकर लगे अचानक लड़खड़ा के गिर जाएं, या फिर हाथ या पांव सुन्न होना शुरू हो जाएं और चलने पर पैरों में सुइयां चुभने लग जाएं और नज़र का कमज़ोर हो जाना इस विटामिन की कमी की अलामात में से है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये अलामात क्यों ज़ाहिर होती हैं और आखिर में किन ग़िज़ाओं से इन विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। पट्ठों की कमज़ोरी विटामिन्स की कमी की एक बड़ी वजह है। आसाबी निज़ाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए ये विटामिन्स नहायत ज़रूरी होते हैं। ये जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हुए जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। अगर जिस्म को मतवाज़न मिकदार में ये विटामिन हासिल ना हो तो ऑक्सीडेटिव दबाव में इजाफा हो जाता है, जिससे मसल्स या पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। नज़र की कमज़ोरी विटामिन्स की कमी की एक अहम वजह है। अगर विटामिन्स की कमी लाहक हो जाए तो आँख के सेल्स को नुकसान पहुँचता है, और अगर बरवक़्त इस विटामिन की मुनासिब मिकदार जिस्म में पूरी ना की जाए तो कुछ अरसे बाद नज़र की कमज़ोरी या अंधेपन का भी सामना करना पड़ सकता है। नज़र की कमज़ोरी का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो इस विटामिन से भरपूर हों, क्योंकि ये विटामिन नज़र को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। चलने फिरने में अचानक मुश्किलात का सामना होना भी इसी ख़ास विटामिन की कमी का नतीजा है। इसी विटामिन की कमी की वजह से कुछ न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे आसाबी निज़ाम को जिस्म के दूसरे हिस्सों तक सिग्नल पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस विटामिन की कमी का शिकार अफराद चलते हुए लड़खड़ा कर अचानक गिर पड़ते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आसाबी खलियात या रेशों को नुकसान पहुंचने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और इनमें सुइयां चुभने का एहसास होता है। जिस्मानी अज़ा का सुन्न हो जाना और इनमें सुइयां चुभने के एहसास को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, और ये इस खास विटामिन की कमी की अलामात में से सबसे आम अलामत है। मुदाफ़ती निज़ाम के मसाइल कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक इस विटामिन की कमी की वजह से मुदाफ़ती सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे कई बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। स्पेशली अगर ज़्यादा उम्र के अफराद इस ख़ास विटामिन की कमी का शिकार हो जाएं तो इन्हें शदीद तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी की ये अलामात लाहक होने की सूरत में आमतौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो विटामिन ई से भरपूर हों। विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ाओं में सबसे पहला नाम बादाम का है। बादामों का शुमार ऐसे खुश्क मेवा जात में किया जाता है जो सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम से हासिल होने वाले तिब्बी फ़वाइद काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे अहम फ़ायदा ये है कि इसके इस्तेमाल से जिस्म को विटामिन ई हासिल होता है, जो कि नहायत ज़रूरी विटामिन है। 100 ग्राम बादामों में 25.5 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई हासिल करने के लिए आप इन्हें पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने खानों में शामिल करके इनका जायका भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बादाम में प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं जो इसके तिब्बी फ़वाइद में इजाफा करते हैं। मूंगफली ज़्यादातर मौसम सरमा में दस्तयाब होती है, ताहम इसे भून कर महफूज कर लिया जाता है ताकि सारा साल इसके इस्तेमाल से फ़वाइद हासिल किए जा सकें। 100 ग्राम मूंगफली में 5 ग्राम विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ साथ मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम और नियासिन भी पाया जाता है। सूरजमुखी के बीजों को भी विटामिन ई हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है।
100 ग्राम सूरजमुखी के बीजों में 35 मिलीग्राम विटामिन ई पाया जाता है। आप इन्हें दही और सलाद में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों में फाइबर, प्रोटीन, पोटाशियम और मैग्नीशियम, जिंक भी पाया जाता है। इन बीजों का ज़्यादा इस्तेमाल नक्सीर फूटने का बायस बन सकता है। माहिरीन का कहना है औसतन मर्दों को रोज़ाना 3 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है और ख़वातीन हर रोज़ 3 मिलीग्राम विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन ग़िज़ाओं के अलावा पालक, आम, ट्राउट मछली और अंडों से भी विटामिन ई हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिख दें और वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दें। शुक्रिया, वस्सलाम।